नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट असॉल्ट राइफल को लेकर है। आप सबको पता होगा कि भारत अभी अपनी पुरानी इंसास राइफल को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है और इनको अभी AK-203 और 6716 जैसे राइफल से रिप्लेस किया जा रहा है। इंसास की बात करें तो इतना इफेक्टिव राइफल नहीं है और इंसास राइफल में काफ़ी सारे दिक्कतें भी सामने आ जाती थी, जैसे कि चलते चलते कभी कभी जैम हो जाता है। तो ये सिचुएशन जंग जैसे हालात में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसी वजह से अभी भारत की तरफ से इंसास राइफल को जल्दी से जल्दी रिप्लेस करने का फैसला किया गया है और अभी इनको लार्जर अमाउंट में AK-203 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी भारत और रशिया के बीच इन राइफल्स को भारत में ही बनाने के लिए एक डील को फाइनल किया जा चुका है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन गन्स को आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इनको अभी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी अपने मिलिट्री को एक नई मॉडर्न असॉल्ट राइफल से इक्विप करने की कोशिश किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अभी टर्की से बातचीत किया जा रहा है। पाकिस्तान अभी टर्की की स्टेट ओन्ड कंपनी एसफाट के साथ एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल को लेकर डिस्कशन कर रहा है। जहां तक पता चला है कि पाकिस्तान अभी टर्की की MPT-76 असॉल्ट राइफल की एक लाइटर वेरिएंट को ऑपरेट करना चाहता है और इसके लिए अभी पाकिस्तान की तरफ से टर्की को कुछ राइफल और एमुनेशन को सप्लाई करने के लिए भी कहा गया है, जिनको में भी वो अभी ट्रायल के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख MPT-76 असॉल्ट राइफल को खरीदने का प्लान किया गया है और इनको पाकिस्तान अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाने की कोशिश कर रहा है और अभी पाकिस्तान की तरफ से टर्की से इन राइफल्स की टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने के लिए कहा जा रहा है। MPT-76 की बात करें तो ये एक हेवियर कैलिबर का राइफल है जो कि 7.62 × 51 mm की राउंड को फायर करता है और इसको आप हमारे 6716 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसकी कौन सी वेरिएंट को खरीदना चाहती है क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान इसकी 7.62 × 51 mm राउंड वाले वेरिएंट को खरीदता है तो ये हमारे 6716 राइफल स्टैंडर्ड की राइफल होने वाले हैं। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके है। पिछले महीने एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी US में प्रेडेटर ड्रोन को जल्दी से जल्दी एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से अभी इन ड्रोन्स को जल्दी से एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत को जिस तरीके की टू फ्रंट का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में हमें प्रेडेटर जैसे ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चाइना के पास पहले से आर्म ड्रोन मौजूद हैं और वो पाकिस्तान को इन ड्रोन को सप्लाई कर रहा है, जबकि हमारे पास अभी तक कोई भी डेडिकेटेड आर्म ड्रोन मौजूद नहीं है, जिस वजह से अभी जल्दी से इन ड्रोन्स को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी अगर प्रेडेटर ड्रोन की बात करें तो अभी कुल मिलाकर ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया है, जिनकी कीमत लगभग $3 बिलियन होने वाला और इसमें से हमारे तीनों सर्विस में 10-10 ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा। अभी दिसंबर में ही भारत और US के बीच एक 2+2 लेवल की मीटिंग को अरेंज किया जाएगा, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अपने अपने US काउंटरपार्ट के साथ मुलाकात करने वाले हैं और इसी बीच प्रेडेटर ड्रोन को लेके भी डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि अभी फॉर्मली दोनों देशों की गवर्नमेंट की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए और बेचने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है और नेवी की तरफ से अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से क्लियरेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। 2018 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक स्वार्म ड्रोन कंपटीशन को आयोजित किया गया था, जिसमें इंडियन स्टार्टअप कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपनी टेक्नोलॉजी को वहां पे पेश कर सकते थे और पिछले 3 सालों से कंपटीशन चलता आ रहा था और अभी इसमें 3 फाइनल कंटेंडर बचे हुए हैं। इसमें से 2 कंपनियों को अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया जाएगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सर्विलेंस, अटैक या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने वाला और सप्लाई करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, जिसको इंडियन एयरफोर्स की ही एक फॉर्म ऑफिशियल के द्वारा बनाया गया है और हाल ही में इंडियन आर्मी की तरफ से न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को लगभग $15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था। 2018 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिस कॉन्टेस्ट को शुरू किया गया था उसका नाम मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन रखा गया था और इसमें इंडिजिनसली ड्रोन को डेवलप, डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने पर जोर दिया जा रहा था। अभी जो 3 कंपनियों को यहाँ पे फाइनली शॉर्टलिस्ट करके रखा गया है, इनमें से न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को स्वार्म आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है,
दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और अदानी डिफेंस को कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दक्ष अनमैन्ड सिस्टम को डोन आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 2018 में जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेहर बाबा कॉन्टेस्ट को आयोजित किया गया था, इसमें 154 कंपनी की तरफ से पार्टिसिपेट किया जा रहा था, जिसमें से पहले राउंड में 54 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, फिर दूसरे राउंड में 20 कंपनियों को और उसके बाद आखिरी राउंड में अभी 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। इसी साल की फरवरी के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायरिंग को लेकर एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके बाद एलओसी में कोई भी फायरिंग एक्टिविटी नहीं किया गया था और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ कराने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ ही दिनों के अंदर ही इंडियन आर्मी और सुअरों के बीच काफ़ी घमासान लड़ाई चल रही है और पिछले 15 दिनों से पुंछ सेक्टर में सुअरों की तरफ से काफ़ी उत्पात मचाया जा रहा है। इसमें अभी तक हमारे नौजवान वीर गति को भी प्राप्त हो चुके हैं और इस दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन को जारी किया गया। लेकिन इसी बीच इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया था कि इसमें पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का भी हाथ हो सकता है और अभी ये पता चला है कि जितने भी सुअर लोग अभी उत्पात मचा रहे हैं, इनको अभी पाकिस्तान की आर्मी के वेटरन ऑफिसर या पुराने ऑफिसर्स के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है और पाकिस्तानी आर्मी के पुराने ऑफिसर के द्वारा या रिटायर्ड ऑफिसर के द्वारा उनको गाइड किया जा रहा है, जिस वजह से वो जंगलों में इतनी आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं। अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वेट एंड वॉच पॉलिसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सुअर लोग जंगल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और छुप के अचानक से फायरिंग कर रहे हैं, जिससे सर्च ऑपरेशन करने वाले पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें सुअर भी मारे जा रहे हैं, लेकिन अपने तरफ से अभी कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि जो सीज फायरिंग का ड्रामा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, ये सिर्फ एक बहाने के तौर पर किया गया था ताकि उनको थोड़ा वक्त मिल जाए जिसमें वो लोग बड़ा कोई प्लान कर पाए या फिर नए सुअरों को ट्रेनिंग दे पाए और फिर उसके बाद जो पहले चल रहा था उसको शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जिसमें हम एक से ज्यादा मल्टीपल अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले भारत और यूके को लेकर बात करते हैं। अब सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि भारत और यूके के बीच अभी अब तक का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया था, जिसका नाम एक्सरसाइज कोंकण शक्ति होने वाला था। इस एक्सरसाइज को अभी 2 अलग अलग फेज में किया जा रहा था, जिसमें से पहले फेज को यानी कि हावर फेज को 21 से 23 अक्टूबर तक और सी फेज को 24 से 27 अक्टूबर तक कंडक्ट किया जाएगा। इसमें यूके की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रही है, साथ ही इसमें हमारे तीनों सर्विस शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में यूके की तरफ से अपडेट दिया गया था, जिसके बाद इंडियन नेवी की तरफ से इसको लेके एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज को इशू किया गया था। इसी के साथ ही अभी भारत और यूएस के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जा रहा था, जिसको अभी अलास्का में किया जा रहा है। इसका नाम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है और इसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी को बताया था, लेकिन इस एक्सरसाइज को लेके अभी कुछ और डिटेल सामने आई है और अभी पता चला है कि इस एक्सरसाइज के दौरान भारत और यूएस के ट्रूप्स के द्वारा कंबाइंड काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। नॉर्मली भारत और यूएस के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के दौरान रेगुलर बैटल ड्रिल्स को कंडक्ट किया जाता है, लेकिन अभी बढ़ रही चैलेंजेस और मॉडर्न डे वॉरफेयर को देखते हुए इस बार आईडी और ड्रोन को किस तरीके से काउंटर किया जाए वैसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, क्योंकि नॉर्मली अभी आर्मी को रेगुलर बेसिस पर ऐसे खतरे का सामना करना पड़ता है। इस दौरान पहले तो यूएस की तरफ से अपनी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल पैंथर को और अपनी माइन क्लियरेंस व्हीकल बफेलो को डिप्लॉय किया गया था और इसे इंडियन आर्मी को यूज करने के लिए दिया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से आईडीज को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने रेगुलर तौर तरीका का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे यूएस के ट्रूप्स को भी काफी कुछ सीखने को मिला था और हमारे ट्रूप्स को भी इसमें काफी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि इस दौरान यूएस आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से आईडी डिटेक्शन और डिस्पोजल का डेमो दिखाया गया था और साथ ही यूएस आर्मी के द्वारा यूज किए जाने वाले ड्रोन बस्टर गन का भी डेमो दिखाया गया था। और इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान यूएस आर्मी के 300 जवान पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से इसमें 350 जवान पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।